नमस्कार मेरे भाई बहन, मेरे बंधुओं। आज मैं एक ऐसी कविता सुनाने जा रहा हूँ जो आपके जीवन का महत्वपूर्ण संपर्क से जुड़ा रहता है। आदमी का जन्म, आदमी के जो नवजात शिशु का जन्म होता है, उसके बाद हम किस परिधि में आते हैं, किस वर्तमान में आते हैं, किस तरह की खुशियाँ मनाते हैं, दिव्य देवताओं को मनाने लगते हैं। तो आइए सुनिए इस कविता। हम घेरे में हैं, हमारे इर्द गिर्द देवी देवता और ईश्वर का घेरा है। एक कल्पित घेरे हमने बनाए हैं। देवी और देवता हमारी कल्पनाएं हैं, शाश्वत हैं, परंपराएं हैं, सनातन हैं। उसकी प्रतिमाएं, उसके आकार हमने गढ़े हैं। काले और गोरे भगवान हमने निर्मित किए। साकार और निराकार हमारे मनसीज है। ईश्वर हमारा सृष्टा नहीं, हम उसके सृष्टा हैं। स्वर्ग और नरक काल्पनिक मन की उड़ान है, भूगोल की सीमा से परे है। हमारी स्वर्ग जो हम नहीं पा सकते, जिनकी तड़प और तरस विद्यमान है, वही काल्पनिक स्वर्ग में पाने की लालसा रखते हैं। मधु की नदियां बहती हैं, कभी सुधा की नदियां बहती हैं, कभी प्रेम की नदियां बहती है, कभी शाश्वत नदियां बहती है, जिसे हम कहते हैं गंगा गंगोत्री कहते हैं, जमुना जमुत्री कहते हैं। लेकिन पाक साफ प्रत्यक्षारता हुरे एक नहीं, कतारों में इतनी जितनी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ कर पाए। वैज्ञानिकों ने मंगल और चंद्रलोक की यात्रा की है। वैज्ञानिकों ने मंगल और चंद्रलोक की यात्रा की है, पर कहीं नहीं मिला आकाश में स्वर्ग। इसलिए आकाश को असीम कहा जाता है, अंतरिक्ष को असीम कहा जाता है, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, धरती पर स्वर्ग उतारा जा सकता है। याद रहे, धरती पर स्वर्ग कैसे उतारा जा सकता है? कल्पना के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, आचरण के द्वारा, मानवीय गुणों के द्वारा। यहाँ बसाया जा सकता है स्वर्ग, बनाया जा सकता है स्वर्ग। नरक तो हम बना ही चुके हैं, देख ही रहे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, लूटकाट है, लूटमार है। अब निर्भीक रहें। भारत से बढ़कर विश्व में अभी और क्या है? भारत में कोरोना का काल चल रहा है, पूरे विश्व में कोरोना का चाल चल रहा है। इस कोरोना ने पूरे विश्व को नरक बना दिया है, अर्थतंत्र को तोड़ दिया है और सबको परेशान कर दिया है। मानवीय धारा अभी अमंगल की ओर बढ़ रही है। पता नहीं मंगल कामना हम कब से करेंगे, क्योंकि मंगल कामना तो हमारे हृदय सिंहासन में अमिट है। नरक की पहचान आदमी न रहना, जाति रहना, ईर्ष्यालु होना, सुताना, पैर खींचना, पाखंडी होना, पूर्वाग्रही होना, द्वंद्व करना, एक दूसरे से जलना, दूसरों के कष्ट से प्रश्न होना। हम घिरे हैं। पूर्व जन्म के चक्र में दंडित पुरोहित कहते हैं, कर्म के अनुसार जन्म मिलेगा, 84,000 जोनियों में जीव भटकता रहेगा। कभी वह बंदर भालू बनेगा, कभी बाघ और चिता, कभी भेड़िया, कभी हिरन, कभी कुत्ते और बिल्ली। अंतिम होगी आदमी की योनि। क्यामत के दिन होंगे हिसाब हमारे कर्मों का। उसी दिन सब उठेंगे, हमारी आत्मा, हमारा यमराज पूछेगा हिसाब। चित्रगुप्त खोलेंगे पन्ने, बताएंगे जिंदगी का हिसाब। कभी जातक की कहानियां लिखी जाएगी, बताए जाएंगे। जन्म 100 जन्म जन्मांतरों के बाद एक बुद्ध पैदा होता है, महात्मा पैदा होते हैं। भूलते हैं पुरजन्म हमारे पिता, पुरजन्म हमारी संतान। लेकिन इस धरती को छोड़ना कौन चाहेगा? इसका आकर्षण ही हमें पुरजन्म को उकसाता है। कथाएं गढ़ता है पुरजन्म, और पुनर्जन्म के चक्रव्यूह रचता है। पाप और पुण्य कुछ नहीं, एक सापेक्ष शब्द है। किसी का पाप, किसी का पुण्य कर्म, किसी का पुण्य कर्म, किसी का पाप भाग्य, कुछ भी नहीं। पंडितों, पुरोहितों, पादरी, मौलवियों का अदृश्य शक्ति पर विश्वास कराना है। सभी अपने अपने क्षेत्र में व्यापार के कार्य कर रहे हैं, चाहे पंडित हो या मौलवी हो।
भाग्य बदलता है, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक सत्ता, आर्थिक चिंतन, शैक्षिक व्यवस्था के बदलाव में कल तक कुर्सी नसीब, आज जमी दोज है। कल बृहस्पति था जिन पर सवार, वे आज शनि के शिकार हैं। नहीं, वे व्यवस्था परिवर्तन के मारे हैं। सवेरा दोपहर शाम की तरह भाग्य परिवर्तनशील है। दोनों हाथ और एक मस्तिष्क कर दे परिवर्तन, तब भाग्य की पट खुली। भाग्य के भगवान का भरोसा नहीं, व्यवस्था पर भरोसा नहीं। व्यवस्था बदलो, भाग्य बदलेगा। घेरे टूटेंगे, नई रोशनी आएगी। अंधविश्वास का फैलाया जाल टूटेगा। नए आदमी का जन्म इसीलिए होता है क्योंकि हम फिर उस नए आदमी को हम एक घेरे में डाल देते हैं। इसलिए कबीरदास की एक दोहा में कह रहा हूं, उसे समझने का प्रयास आप सभी करेंगे। जब तुम आए इस जगत में, जब तुम आए इस जगत में, तब तुम रोए रे। जब तुम आए इस जगत में, तब तुम रोए रे। ऐसी करनी जब ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए रे। ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए रे। जब तुम आए इस जगत में, तब तुम रोए जग हंसारे, जग हंसारे। ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए रे, तुम हंसो जग रोए रे। नया जन्म हमें इसलिए मिलता, नया जन्म हमें इसलिए मिलता, कुछ सार्थक कर्म करते जाना रे। क्यों दुर्भाव, क्यों जलन, क्यों द्वेष आपस में, ये क्या तू कर गाया रे, ये तू क्या कर गाया रे। मानव मानव बन कर जियो, मनुष्या मनुष्यता तेरी गाथा रे, मनुष्या तेरी गाथा रे। अपमान का घुट कोई पीता, कोई सुधारस पी जीता रे। अपने अपने मनोमंजिल का गीत हमारा, अपने अपने मनोमंजिल का गीत हमारा। यही स्वर्ग यही नरक सब कुछ मिल जाता रे, यही सब कुछ मिल जाता रे। नमन। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे और इसे शेयर करना ना भूलें।